में ऐसा हुआ है। 19 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं लगभग सभी चुनावों में तेज प्रताप यादव बागी हुए हैं, प्रत्याशी उतारे हैं। 19 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें वो चाहते थे। उन्होंने 3 सीटों पर अपनी दावेदारी स्पष्ट कर दी थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव नहीं माने। संजय यादव पर उनका गुस्सा फूटा, सुनील सिंह पर उनका मोनोपोली नहीं सहेंगे। क्या होगा फिर? देखिए, बिहार में बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव को डैमेज करने की कोशिश कर रही है। अब तेजस्वी के साथ मलाह भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं, तो तेजस्वी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। आईपी गुप्ता भी महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे तो इससे महागठबंधन का वोट शेयर बढ़ेगा। कम से कम 157 सीटों पर तो 15,000 के हिसाब से जरूर वोट बढ़ जाएगा। तो क्या करेगी भाजपा? देखिए, भाजपा ये जानती है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अब वो चमक नहीं रह गई है। सर्वे रिपोर्ट यही दर्शा रहे हैं कि नीतीश शायद ही मुख्यमंत्री। बिहार सरकार के मंत्री हैं, भाजपा कोटे के मंत्री हैं, सवर्ण मंत्री हैं जीवेश मिश्रा। इन्होंने जानते हैं क्या कहा है? इन्होंने सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव को अपने पाले में करने की कोशिश की है। इन्होंने तेज प्रताप यादव को फाइटर बताया है। ये कहा है कि तेज प्रताप बहुत फाइटर हैं, उनमें बहुत क्षमता है। लालू परिवार जानबूझकर तेज प्रताप यादव को पीछे रखता है और तेजस्वी को आगे करता है। ये जो नाइंसाफ़ी है ये इस परिवार में हो रही है। जो अपने परिवार के साथ नाइंसाफ़ी कर सकता है नोरमा वो ग्रुप, जनता जो के साथ। सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त बिहार में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधनों में अब जो अंतिम दौर है उसकी शुरुआत हो गई है। और साथ ही साथ जब इन डीप वाटर्स में बिहार की राजनीति जब जा रही है तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं और अलग अलग प्रकार के क्रीचर्स भी नज़र आ रहे हैं। अब ताज़ा वाकया क्या है? देखिए, लालू परिवार में समस्याएं शुरू से रही हैं। तेज प्रताप यादव हर चुनाव में चाहते हैं कि उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले, उनके लोगों को एक तरीके से एकोमोडेट किया जाए। लेकिन हर बार चुनाव में हम अगर 2019 के पैटर्न से देखते हैं तो लगभग यही हो रहा है कि तेज प्रताप यादव के कैंडिडेट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। तेजस्वी यादव पूरी तरीके से हावी नजर आते हैं चुनाव में। और इसका खामियाजा क्या होता है? इसका खामियाजा ये होता है कि तेज प्रताप कई सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार देते हैं। अब उसकी वजह से कई सीटों पर डैमेज होता है महागठबंधन। अब अगर ये काम कोई और आम कार्यकर्ता करता तो निश्चित ही उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता था। लेकिन तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखाना संभव नहीं है। कई चुनाव में ऐसा हुआ है। 19 के बाद से जितने चुनाव हुए हैं लगभग सभी चुनावों में तेज प्रताप यादव बागी हुए हैं, प्रत्याशी उतारे हैं। 19 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटें वो चाहते थे। उन्होंने 3 सीटों पर अपनी दावेदारी स्पष्ट कर दी थी, जिसके बाद तेजस्वी यादव नहीं माने। संजय यादव पर उनका गुस्सा फूटा, सुनील सिंह पर उनका गुस्सा फूटा। इन दोनों पर गुस्सा फूटा और कहीं ना कहीं उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा भी लिया। हालांकि बाद में कई पोस्ट डिलीट किए गए, डैमेज कंट्रोल किया गया और कोशिश की गई कि परिवार का जो विवाद है वो सार्वजनिक न हो। लेकिन अब परिस्थितियां फिर से वैसे ही हो गई हैं। वापस चुनाव आ गया है, बिहार विधानसभा का चुनाव। इसमें तेज प्रताप यादव को कई अपने प्रत्याशियों को एडजस्ट करना है, अपने आसपास के लोगों को एडजस्ट करना है। ऐसे में यदि ये नहीं होता है तो फिर विवाद उत्पन्न हो सकता है। तेज प्रताप यादव क्या चाहते हैं? खैर, तेज प्रताप ने कभी सार्वजनिक तौर पर ये बात नहीं कही है, लेकिन ये इशारा उनके आसपास के लोग कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव इस बार तेजस्वी या किसी भी अन्य व्यक्ति की मोनोपोली नहीं सहेंगे। क्या होगा फिर? देखिए, बिहार में बीजेपी लगातार तेजस्वी यादव को डैमेज करने की कोशिश कर रही है। अब तेजस्वी के साथ मलाह भी हैं, मुकेश सहनी भी हैं, तो तेजस्वी काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। आईपी गुप्ता भी महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे तो इससे महागठबंधन का वोट शेयर बढ़ेगा। कम से कम 157 सीटों पर तो 15,000 के हिसाब से जरूर वोट बढ़ जाएगा। तो क्या करेगी भाजपा? देखिए, भाजपा ये जानती है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अब वो चमक नहीं रह गई है। सर्वे रिपोर्ट यही दर्शा रहे हैं कि नीतीश शायद ही मुख्यमंत्री दोबारा बने, इस बार फिर बने। लेकिन इस मजबूरी में पूरा एनडीए है कि वो नीतीश कुमार को रिप्लेस करके चुनाव में नहीं जा सकता है। तो ये मानकर चला जा रहा है कि अब ये समस्या तो है, अब इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं। तो विभिन्न पार्टियां अलग अलग समीकरण जोड़ रही हैं। ऐसे में जो तीसरा मोर्चा है उसके मजबूत होने की वजह से भी भाजपा की समस्याएं बढ़ेंगी। प्रशांत किशोर
टारगेट भले तेज प्रताप तेजस्वी को करें, भले ही नीतीश कुमार को करें, लेकिन ये सब जानते हैं कि अगर 158 सीटों पर या 253 सीटों पर अगर लड़ती है जनसुराज, तो उसका नुकसान ज़्यादातर सवर्ण बहुल सीटों पर भाजपा को भी होगा। भाजपा ये रिस्क नहीं ले सकती है, इसलिए भाजपा अब फूट डालो शासन करो का नीति लगा रही है। भाजपा ने सबसे पहला जो फूट डालने का काम किया है वो लालू परिवार में किया है। तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा, इनके बीच में विवाद क्रिएट करने की कोशिश की गई है। क्या इसके पीछे मंशा भाजपा की हो सकती है? भाजपा ये सोच रही है कि अगर भाजपा का वोट बैंक बिखरेगा, भाजपा के वोट बैंक में कहीं टूट होगी, तो वो डैमेज वो सामने वाले को भी करे, तेजस्वी को भी डैमेज करे। और तेजस्वी को डैमेज करने का फिलहाल भाजपा के पास कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा है। तो भाजपा क्या करेगी? भाजपा ये सोच रही है कि किसी प्रकार से पुराना विवाद, पारिवारिक विवाद, उसे वापस लाया जाए। बिहार सरकार के मंत्री हैं, भाजपा कोटे के मंत्री हैं, सवर्ण मंत्री हैं जीवेश मिश्रा। इन्होंने जानते हैं क्या कहा है? इन्होंने सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव को अपने पाले में करने की कोशिश की है। इन्होंने तेज प्रताप यादव को फाइटर बताया है। ये कहा है कि तेज प्रताप बहुत फाइटर हैं, उनमें बहुत क्षमता है। लालू परिवार जानबूझकर तेज प्रताप यादव को पीछे रखता है और तेजस्वी को आगे करता है। ये जो नाइंसाफ़ी है ये इस परिवार में हो रही है। जो अपने परिवार के साथ नाइंसाफ़ी कर सकता है वो जनता के साथ न्याय कैसे करेगा? तेजस्वी यादव निश्चित ही 3 चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में तेज प्रताप यादव को क्या एक मौका नहीं मिलना चाहिए? जीवेश मिश्रा ने बहुत स्मार्टली तेज प्रताप यादव के पुराने जख्म को फिर से कुरेद दिया है और ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तेज प्रताप के हितैषी हैं। देखिए, बिहार में एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो तेजस्वी यादव के बार बार चुनाव हार जाने से जो राजा का सपोर्टर है वो थोड़ा दुखी है। वो चाहता है कि कुछ बड़ा परिवर्तन किया जाए, कुछ ऐसा किया जाए जिससे इस बार भी वो गलती न हो। यादव समाज भी तेजस्वी की तरफ देखता है उम्मीद से, लेकिन हर बार नाउम्मीदी ही हाथ लगती है। इस बार तेज प्रताप यादव को मौका मिलना चाहिए, ऐसा कई लोग दबी जुबान में कहते भी हैं, लेकिन किसी के पास ये ताकत नहीं कि वो तेजस्वी के सामने जाकर या लालू के सामने जाकर ये बात कहें। पूर्व में मीसा भारती के साथ भी यही हुआ था। मीसा भारती निश्चित ही तेजस्वी यादव से ज़्यादा पहले से राजनीति भी कर रही हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हैं और राजनीतिक अनुभव पिता के साथ उनके पास ज़्यादा मिला भी है, लेकिन कभी भी उन्हें राजद की कमान आंशिक तौर पर भी नहीं मिली। अब तेज प्रताप यादव क्या करेंगे? देखिए, खबर तो ये आ रही है कि जीवेश मिश्रा के बयान से नहीं बल्कि पहले से ही तेज प्रताप यादव ने 11 सीटें चिन्हित कर रखी हैं। 11 सीटों पर वो अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। इनमें खबर आ रही है कि जहानाबाद की सीट भी एक महत्वपूर्ण सीट है, इसके अलावा मुंगेर की सीट है और फिर कई सीटें बताई जा रही हैं कि सीतामढ़ी, समस्तीपुर और फिर जो सीमांचल के इलाके हैं उस तरफ, फिर बेतिया में एक सीट। ऐसी कई सीटें हैं जिन पर उनके पास प्रत्याशी हैं जो उनके लगातार साथ रहे हैं। पूर्व में तेज प्रताप यादव के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखिएगा तो ये हल्के में नहीं लिया जा सकता है तेज प्रताप के दावे को। तेज प्रताप यदि प्रत्याशी उतारना चाहते हैं तो इससे नुकसान राजद का लगभग तय है। 19-20 के चुनाव में हमने ये देखा था। अब 24 के चुनाव में किसी तरह से तेज प्रताप यादव चुप जरूर रह गए, लेकिन वो चुप रह जाएंगे इस चुनाव में, इसकी संभावना कम है। और यही कहीं ना कहीं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जीवेश मिश्रा और बीजेपी ने लालू परिवार में डिवाइड करने की कोशिश की है। कितना सफल होंगे ये तो समय बताएगा, इसी की जांच पड़ताल भी मैं कर रहा हूं। लेकिन पूर्व के ट्रैक रिकॉर्ड को अगर आप देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि इस परिवार में एमवाई वोट बैंक जो है उसको तोड़ने की कोशिश भाजपा हमेशा करती रही है और उसमें सफलता भाजपा को मिले ना मिले, भाजपा इस प्रयास को छोड़ नहीं सकती। और ख़ासतौर पर जब मुकेश सहनी चले गए हैं उस तरफ, जो तेजस्वी यादव के पास विनिंग मार्जिन का वोट आ गया है, तो भाजपा कोई भी हथकंडा छोड़ेगी नहीं। ऐसे में जीवेश मिश्रा का तेज प्रताप यादव को बूस्टर डोज देना, हवा भरने की कोशिश करना लालू परिवार के लिए नई कलह लेकर तो आएगा ही। पूर्व में भी कई बार बंटवारे की बात हुई है। तेज प्रताप यादव संपत्ति में हिस्सेदारी मांगे ना मांगे, लेकिन राजनीतिक हिस्सेदारी तो वो हर बार मांगते हैं। जब जब कोई बड़ी घटना होती है, दुर्घटना होती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई चुनाव होता है, तेज प्रताप यादव अपने भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर दौड़ते नजर आते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, देश पर संकट आया था, पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसमें भी तेज प्रताप यादव ने ट्विटर और फेसबुक का रुख करते हुए कहा था कि मैं फाइटर पायलट भी रहा हूँ, यदि इसकी ट्रेनिंग भी मैंने ले रखी है, अगर देश को आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। लेकिन अब कहीं ना कहीं अंततः सवाल वही खड़ा होता है, क्या होगा यदि तेज प्रताप यादव भाजपा के इस खेल में फंस जाते हैं?
देखिए, भाजपा के खेल में ना भी फंसे तो तेज प्रताप यादव की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो चाहेंगे कि उनके लोगों को चुनाव इस बार लड़ाया जाए। सुनील सिंह अब उतने एक्टिव रोल में नज़र नहीं आते हैं। अगर हम आसपास भी देखें तो संजय यादव एक ऐसे शख्स हैं जो जिन अपनी रणनीतियों पर काम करते हैं, तेजस्वी सलाहकार भी हैं, और हो सकता है कि वो तेज प्रताप यादव के प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाने से मना कर दें। लेकिन ऐसा नहीं लगता है इस बार कि तेज प्रताप यादव बिना अपने प्रत्याशियों को लड़ाए हुए मानेंगे। पूर्व के हम ट्रैक रिकॉर्ड को अगर देखते हैं, खंगालने की कोशिश करते हैं, तो ये इशारा जरूर मिलता है कि डीएसएस का निर्माण तेज प्रताप यादव ने किया था। ये पॉलिटिकल पार्टी थी, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक संगठन था जिस संगठन का उद्देश्य था कि राजनीतिक भागीदारी युवाओं को सुनिश्चित कराई जाए। उसके बाद हमने देखा था कि इतने नाराज हो गए थे एक चुनाव में, तो उन्होंने लालू राबड़ी मोर्चा के नाम पर एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना ली थी और 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। जिससे नुकसान किसका होता? देखिए, इससे भी नुकसान तेजस्वी यादव का ही होगा, लालू यादव का ही होगा। मुस्लिम यादव वोट बैंक में तेज प्रताप यादव की भी उतनी ही दखल है जितना तेजस्वी यादव की दखल है। ये अलग बात है कि क्राउन जो है वो छोटे बेटे के सर पर पहना दिया है लालू यादव ने, और इसी पर जीवेश मिश्रा का एक और हमला है। जीवेश मिश्रा ने कहा कि पूर्व में राजा महाराजा या जो लोग संपन्न थे वो अपने बड़े बेटे को ही राजपाट देते थे। ऐसे में तेजस्वी यादव को राजपाट देकर इस स्थिति में लालू यादव ने पार्टी को खड़ा कर दिया है, जहां से अन्याय का बोध होता है। और देखिए, प्रकृति का अपना तरीका होता है न्याय करने का, तो ऐसे में तेज प्रताप यादव फाइटर हैं, वो लड़ेंगे और लड़कर अपना हिस्सा ले लेंगे, ये जीवेश मिश्रा कह रहे हैं। अब रही बात लालू राबड़ी मोर्चे की और डीएसएस की, तो देखिए, आकाश यादव जो कि तेज प्रताप के बड़ी करीबी थे, उनको चुनाव लड़ाने की इच्छा थी। अब हुआ क्या कि संगठन में एक पद देने की जब इच्छा हुई तेज प्रताप की, तो वहीं पर पेच फंसा दिया जगदानंद सिंह ने। जगदानंद और तेज प्रताप की इतनी लंबी लड़ाई चली थी, इतनी लंबी अदाव चली थी कि आपको याद होगा। इसके बावजूद जगदानंद का अध्यक्ष बने रहना, फिर संजय यादव से लड़ाई, संजय यादव से भी लगातार उनका अदावत रहा, और फिर संजय यादव राज्यसभा चले गए। यहाँ भी तेज प्रताप को मुँह ही खानी पड़ी। इसके बाद आपने देखा होगा कि सुनील सिंह के साथ भी वही परिस्थिति हुई। तो तेज प्रताप यादव परिवार से नाराज हैं, इस बात की तो पूरी चर्चा है, और चुनाव में इस बार वो खेल बिगाड़ सकते हैं, इसकी भी चर्चा है। तो तेजस्वी यादव क्या करेंगे? देखिए, तेजस्वी यादव यदि नहीं देंगे तेज प्रताप यादव को टिकटें, नहीं देंगे रिप्रेजेंटेशन, उनके लोगों को नहीं देंगे जगह, तो फिर वही होगा जो आप सोच रहे हैं, जो भाजपा की मंशा है। इस बार भी तेज प्रताप यादव के बागी होने के चांसेस पूरे हैं। लालू राबड़ी मोर्चे के तहत अपने प्रत्याशियों को उतार सकते हैं और खुद ही लालू यादव के वोट बैंक, आरजेडी के वोट बैंक में, महागठबंधन के वोट बैंक में एक बहुत बड़ा डेंट वो लगा सकते हैं। अब क्या होगा? अब शुरू हो गया यहाँ से मान मनोबल का दौर। तेजस्वी यादव कितना मनाएंगे वो तो नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तय है कि मीसा भारती और राबड़ी देवी ये बचाव में अभी से ही कूद गई हैं। अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश फिर से की जाएगी और भाजपा की जो मंशा है उसे पाटने की, उसे रोकने की कोशिश की जाएगी। खैर, क्या होता है इस पर हमें नज़र रहेगी। आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए, और कमेंट सेक्शन में आकर जो बताइए कि तेज प्रताप यादव के को जिस तरीके से भाजपा हवा भर रही है, क्या तेज प्रताप यादव वाकई भाजपा राजद का काम बिगाड़ सकते हैं? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।